धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी को अपने नए स्वरूप में दर्शन दिए। मार्च 1990 में एक दिन जब वह अपने कमरे में कुल मालिक के ध्यान की अवस्था में लेटा हुआ था तो उसने एक बहुत ही सुंदर व अद्भुत नज़ारा देखा। उसने देखा कि डेरा सच्चा सौदा दरबार में सत्संग लगा हुआ है। बहुत दूर दूर तक संगत सजी हुई है तथा एक बहुत ही सुंदर व ऊंची स्टेज पर सर्व सामर्थ्य परम पिताजी अपने नए स्वरूप यानी जवान अवस्था में सुशोभित हैं। उसे अपने सतगुरु जी को इस प्रकार जवान अवस्था में देखकर बड़ा अचंभा सा हुआ कि कहीं वह काल की शरारत ही न हो। परंतु मेहरबान अंतर्यामी परम पिताजी ने प्रेमी का व भुले का उसी वक्त दूर कर दिया। शहंशाह जी ने उसे देखते ही देखते 2-3 बार वह अजीब सा दृश्य दिखाया। कभी वह सुंदर स्वरूप हजूर महाराज पूज्य पिताजी में बदल जाए और कभी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं स्टेज पर विराजमान हो जाएं। यह अति रोचक व लुभावना दृश्य देखकर प्रेमी का विश्वास दृढ़ हो गया कि वह कुल मालिक का अपना ही खेल है। प्रेमी ने पूर्ण श्रद्धा से हाथ जोड़कर कुल मालिक के चरणों में प्रेम सहित धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। इस पर पूज्य श्री हजूर महाराज जी के स्वरूप में परम पिताजी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया, जैसा कि पूजनीय परम पिताजी स्वयं हमेशा अपनी संगत को देते थे। वह मनमोहक दृश्य काफी देर तक बना रहा। प्रेमी उस अद्भुत दृश्य के बारे में कई दिन तक अपने मन में सोचता रहा। उसने अपनी पत्नी से भी उस दृष्टांत के बारे में बताते हुए कहा कि सच्चे पातशाह जी ने उसे जवान अवस्था में दर्शन दिए हैं। यह अजीब सी घटना उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर वह बात क्यों हो सकती है? सचमुच ही वह स्वप्न नहीं था बल्कि पूर्ण सच था और उस अटल सच्चाई का भेद पूज्य परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 23 सितंबर 1990 को सुबह 9 बजे स्वयं ही प्रकट कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी ने परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम सिंह जी को अपनी बाईं ओर स्टेज पर अपने साथ बिठाकर तथा पावन दृष्टि देकर अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद भेंट किया। इस प्रकार वालिदो जहान परम पिताजी ने पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार इस साधी रस्म के द्वारा समूह साध संगत के सामने पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को अपनी गद्दी नशीन उत्तराधिकारी घोषित किया। समूह साध संगत को अपना पवित्र हाथ उठाकर पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हुए अंतर्यामी दयालु जी ने फरमाया, आज से इन्हें पूज्य श्री हजूर पिताजी को हमारा ही रूप समझना, ये हमारा ही रूप हैं और जो प्रेमी जीव इनके वचनों को मानेगा मानो वह हमारा वचन मानता है और जो इनसे प्रेम करेगा वह मानो हमारे से प्रेम करता है। जो जीव सतगुरु के वचनों पर भरोसा करके वह सुख पाएगा। मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसीलिए जो प्रेमी जन सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वही बच सकेगा और सतगुरु सदा अंग संग रहेंगे। इस प्रकार पूजनीय परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख वचनों के द्वारा अपनी प्यारी साध संगत को उस पवित्र अवसर पर जो हिदायतें दी थी वे सभी वचन 23 सितंबर 1990 को पूरी हो चुकी हैं। पूर्ण सतगुरु स्वयं कुल मालिक होता है। सतगुरु अपने विश्वासी जीव का कोई भी भ्रम शेष नहीं रहने देता तथा भावी घटनाओं को किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष रूप में अपने सेवक पर प्रकट कर देता है। ठीक इसी प्रकार के दृष्टांत अन्य भी अनेकी सत्संगी प्रेमियों पर पूज्य परम पिताजी ने पहले ही प्रकट कर दिए थे। उन सभी प्रेमी जनों के यहाँ पर नाम दान देना तर्क संगत नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने अपने अंतर हृदय में देखा वह ठीक उपरोक्त अनुसार है, ऐसा ही उन्होंने भी बयान किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।